नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान हुकूमत को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और हुकूमती इत्तेहाद मौलाना की डिमांड सुनकर सख्ते में आ गया है, क्योंकि मौलाना ने एक ऐसी चाल चल दी है कि आईनी तरमीम करने की सारी कोशिशें रायगा जाने वाली है, क्योंकि आईनी तरमीम काजी को बचाने की कोशिश और जस्टिस अमीरुद्दीन को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाकर और काजी फाजिल ईसा को आईनी अदालत का सरबराह बनाकर तहरीक इंसाफ को कुचलने के प्लान पर मुश्तमिल है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक जानिब हुकूमत को आईनी अदालत से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपने इस फैसले पर आमादा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच बनाए, और फिर अब जो उन्होंने मुतालबा किया है उसने हुकूमती इत्तेहाद के होश ही उड़ा कर रख दिए हैं। मौलाना ने कहा कि उनका ये मुतालबा पूरा किया जाएगा तो ही आगे बढ़ सकेंगे, वरना वो इस आईनी तरमीम को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना इस हवाले से बात आगे बढ़ सकेगी। मौलाना की वो शर्त ही इनके जहनों पर हथौड़े की तरह बरसती है, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि अब बात तो उस सूरत ही आगे बढ़ सकती है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दे, जिसके बाद आईनी तरमीम पर मजीद बातचीत हो सकती है। और यूं मौलाना की इस फरमाइश या इस मुतालबे के बाद आईनी तरमीम भी यतीम हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद को कंफ्यूज किया है और वो बड़ी खूबसूरती से पिछले एक माह हुकूमत को लारा लगा कर रखे हुए हैं और मुज़ाकरात में वक्त जाया करते हुए हुकूमत को इस सतह पर ले आए हैं कि अब उनके पास से 5 दिन बच गए हैं। लेकिन अब मौलाना पैंतरा बदल कर नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन भी तरमीम से पहले ही चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान की एक जानिब हुकूमत को ताउन की पेशकश भी की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब उन्हें फंसा भी रहे हैं। और इस वक्त हालात ये है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत के लिए इस तरमीम को पास करना इंतहाई मुश्किल है। हुकूमती इत्तेहाद हर हाल में अगले 2-3 दिनों में ही मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मौलाना से मायूस होने के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं को प्रेशराइज करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, ताकि प्लान बी के मुताबिक दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़कर इस तरमीम के लिए नंबर पूरे किए जाए। लगता यूं है कि हुकूमत हर हाल में तहिया तूफान किए बैठी है। पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पर आइन की बालादस्ती और अदलिया की आजादी की शोहरत रखती है, मगर मकाम हैरत है कि उसके जमा साल चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अदलिया के पर काटने और उसके मुक्तदरा के ताबे करने की बड़ी बेकरारी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक तरफ बिलावल की जिद है कि वफाकी आईनी अदालत हर सूरत बनेगी, तो दूसरी तरफ मौलाना का अज़्म है कि आईनी बेंच बनेगा, अलग अदालत नहीं बनेगी। बिलावल ताज़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जमहूरियत के मरकज इंग्लिस्तान से वतन अजीज लौटे तो वादी सियासत में उनकी आमद बाद सबा का ताज़ा झोंका महसूस हुई। उनके इब्तदाई दौर की बातें सुनकर यूं लगा जैसे वो कौमी सतह पर अपनी सियासत की बुनियाद आइन की सरबलंदी और कानून की हुक्मरानी पर रखेंगे, जबकि अंदरूने सिंध गुर्बत और जहालत का खात्मा और समाजी इंसाफ का बोल बाला करेंगे। मगर है बसा आरजू के खाकशुद। सितंबर में हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम के खुफिया बिल को दोनों ऐवानों में पेश करने के दिनों में काजी फाजिल ईसा की तोसी और उनकी हैसियत चीफ जस्टिस आईनी अदालत में तकर्री का खूब चर्चा था, और उनकी 25 अक्टूबर को बाकायदा रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन के बाद ये समझा जाने लगा था कि शायद हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम लाने से वक्ती तौर पर दस्तबरदार होगी। ताहम ऐसा हरगिज नहीं। हुकूमत ने साबिका रिवायात के मुताबिक जाने वाले चीफ जस्टिस की जगह आने वाले चीफ जस्टिस का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बाज बाखबर कानूनी हलकों का कहना है कि हुकूमत दरअसल आने वाले किसी तूफान से खौफ ज़दा है, जबकि वकला, जजेस और कानून दानों का हत्ता के वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का भी इस बात पर इत्तफाक है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक प्रोफेशनल जज हैं। हुकूमत ने अपने साबिका मुसवदे में कुछ रद्दो बदल किया और नई हिकमत अमली के तहत इसे खासा मुख्तसर कर दिया। साबिका तरमीमी मुसवदे में यह फैसला किया गया कि 5 सीनियर जजेस के पैनल से वजीर आजम जिसे चाहेंगे उसे काजी उल कासिद मुकर्रर करेंगे, गोया जिसे पिया चाहेंगे वो ही सुहागन कहलाएगी। 12 अक्टूबर बरोज हफ्ता कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इसी इजलास में भी पीपल्स पार्टी भी आईनी अदालत के क़याम पर मसी रही। इस मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। इन जजेस की तकर्री का एक तफसीली प्रोसीजर बयान किया गया, जिसका लबोलबाब ये है ये उनकी तकर्री भी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का ताल्लुक है उसका तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये 8 अरकान हुकूमती पार्टी और अपोजिशन से बराबर की तादाद में लिए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस जरूरी नहीं कि सबसे सीनियर तरीन जज हो, इसका इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजों में से किया जाएगा। नए बिल में पहले तरमीमी मुसवदे के मुकाबले में लचक पैदा हुई है, मगर हुकूमती इत्तेहाद आईनी अदालत के कयाम और चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीक़ाकार के सिलसिले में अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अगरचे हुकूमत ने JUI फे के बारे में कुछ दावे किए, मगर जमीयत उलमा इस्लाम आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने पर डटी हुई है। दस्तूरी मामलात में इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम तो आइन बनाते हैं, तोड़ते हैं, मगर वहाँ पहले रोज ये जो आइन कायम हुआ उसकी पासदारी अब तक पासदारी की जा रही है। हमने आइन की हकीकी रूप पर कम ही अमल किया होगा। दस्तूरी मामलात ज़ेरे बहस लाने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के तहत आईनी बेंच मुकर्रर किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। ये बेंच आइन कानून से मुतल्लिका किसी मामले का फैसला करता है। इसी तरह किसी फर्द की तरफ से दाखिल की जाने वाली पटिशन या पार्लियामेंट वगैरह की तरफ से भेजे गए रेफरेंस का फैसला भी अदालत उस्मा का यही बेंच करता है। इस तरह 2 बड़ी अदालतों में ही फैसले हो जाते हैं और ना ही अदालतें आपस में मुतसादिम होती हैं। इसी तरह ना ही एक अलग
अलहदा अदालत के पहाड़ जितने अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। बात यही बस नहीं की गई। हुकूमती तरमीमी मुसवदे के मुताबिक ये दस्तूरी अदालतें हर सूबे में भी कायम करने की तजवीज़ है। मौलाना कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनना चाहिए। यही माकूल बात है, यही जमहूरियत की रूह है और यही पार्लिमानी निज़ाम का तकाजा है। मौलाना ने आज भी फरमाया कि हजरत नामों को छोड़िए, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे और इससे कम हम कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मौलाना की गुफ्तगू से ये अंदाजा लगाया गया कि 2 हफ्ते कबल मौलाना का जो दो टूक और बेलचक मौक़िफ़ था उसमें कुछ लचक आ चुकी है। ताहम उनकी बातों से आया था कि वो आईनी अदालत के क़याम के बजाय आईनी बेंच पर इसरार करेंगे ताकि अदालती निज़ाम में यूनिटी ऑफ कमांड रहे। गुज़िश्ता हफ्ते शहर इक़्तिदार से आने वाली खबरों में ये खबर सबसे नुमाया थी कि इस्लामाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत मेजर रिटायर्ड आमिर के दौलत कदे पर मौलाना फजल रहमान और चौधरी निसार की मुलाकात हुई है। मेजर साहब खैबर पख्तूनख्वा के एक मुमताज दीनी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। इस गैर रस्मी मुलाकात में मेजर साहब ने दोनों मेहमानों से अर्ज किया कि आइडियल सूरत-ए-हाल तो वो होती है कि जब मुल्क के तमाम इदारे पार्लियामेंट, अदलिया और मुक्तदरा अपने अपने इदारे में काम कर रहे हों। ये तीनों इदारे मुल्क को कौम का महवर भी है और फख्र भी। इनके दरमियान किसी तरह की खींचातानी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर चौधरी निसार साहब ने अपने तवील पार्लिमानी तजर्बे की बिना पर कहा कि हुकूमत और अपोजिशन आईनी तरमीम के लिए मुकम्मल हम आहंगी पैदा करे और कोई एक फरीक दूसरे के हकूक को बिल्डोज करने का मुर्तकिब ना हो। मेजर साहब की रिहाइशगाह पर होने वाले इस गैर रस्मी मुलाकात में भी मौलाना ने यकीन दहानी करवाई कि वो भी इन्हीं खतूत पर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह कौम को जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मौलाना की फरासत से हमें यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह अब मौलाना की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी को आईनी बेंच पर कायल कर रहे हैं और वो मौलाना की बात किसी हद तक मान गए हैं। लेकिन अब मौलाना ने जो शर्त रखी है उसने हुकूमती इत्तेहाद को काफी परेशान कर दिया है, क्योंकि मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हो जाता है तो यह हुकूमती इत्तेहाद के लिए काफी मुश्किलात का बाइस बनेगा और यानी तरमीम उनके किसी काम नहीं आएगी और इसमें कौम की खुशखबरी है। और मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूँ तब आपने इस मामले पर गहरी नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा अहम किरदार शुरू हो रहा है। कुछ वक्त पहले तक आईनी तरमीम की जो डिमांड्स थी वो कौम की बुनियादी इंसानी हकूक के खात्मे पर मुश्तमिल थी, जिससे पाकिस्तान में एक गैर एलामिया मार्शल लॉ की राह हमवार होती। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 26वीं आईनी तरमीम तकरीबन बढ़ चुकी है और इस वक्त अब बात ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई आईनी अदालत नहीं बनाया जाए, बल्कि आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाया जाएगा, जिसमें 5 सीनियर मेंबरान होंगे और चीफ जस्टिस की तैनाती 18वीं तरमीम के मुताबिक होगी, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम चीज अदालत के कयाम को रुकवाना था, क्योंकि आईनी अदालत के कयाम के बाद सुप्रीम कोर्ट का वजूद तकरीबन खत्म हो जाता, जिससे हमारे पास इस गैर कानूनी आइन को चैलेंज करना मसला बन जाता। लेकिन मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की मिली भगत से मौलाना ने सियासी जमातों को आईनी अदालतों से पीछे हटा दिया और आईनी बेंच पर तकरीबन राजी कर लिया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि आईनी बेंच वाली तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद बरकरार रहेगा और बहुत सी वजूहात जिनमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करना, पार्लियामेंट और सेनेट का मुकम्मल न होना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली करके गैर कानूनी बेंच की तश्कील शामिल है। इससे ये तरमीम मुकम्मल तौर पर इसी सुप्रीम कोर्ट से हट जाएगी। 25 तक आपको मौलाना फ्रंट पर नजर आएंगे। 25 के बाद ये गेंद मौलाना से वकला और पीटीआई के कोर्ट में चली जाएगी। लिहाजा हमारे लिए एक बड़ा सुख का सांस है। अब हमें इमरान खान से मुलाकात, उनके चेकअप और इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी झटका लगाना है, जिसके लिए एहतजाज का ऐलान किया गया। अब इस एहतजाज को हमने कामयाब बनाना है, क्योंकि लीडरशिप पहले ही एहतजाजों को मजाक बना चुकी है। वो शख्स 1.5 साल से हमारे लिए जेल में है। उसकी बहनों पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया, उसकी बीवी पर घटिया इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इस कौम के लीडर को हमसे बेचाव में रखा गया। अब यह हमारा फर्ज बनता है कि इसके लिए कुछ करें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में आकर केस लड़ना चाहिए, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान आकर अपने बाप का केस लड़ेंगे तो ये हमारे मुंह पर एक कालक है। अगर हमारे होते हुए उसके बेटे आए, क्या उसकी बीवी, बहनें और भांजा जेल में तुम्हारे लिए काफी नहीं? जो तुम उसके बच्चों को इस जहन्नम में बुलाना चाहते हो, ये बेड़ा हमें ही उठाना है। इसलिए निकलो अपने हक के लिए, अपने खान के लिए, अपने मुर्शिद के लिए।